नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रेडियो बटन के बारे में बताएंगे कि रेडियो बटन का यूज HTML में कैसे करते हैं। उसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलिए आपको कुछ इंटरफेस दिखा देता हूं कि मैं इस प्रकार का इंटरफेस वेब पेज आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पे मैं जेंडर का प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा कि रेडियो बटन में इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल है, फीमेल है, तो आप यहाँ पे रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। ये मेल फीमेल जो है यहाँ पे रेडियो बटन यूज किया गया है। तो मैं इस रेडियो बटन को वेब पेज में आपको बना के दिखाऊंगा कि इसे कैसे लिखते हैं HTML में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता देते हैं कि रेडियो बटन का यूज कैसे करते हैं और HTML में कैसे लिखते हैं इसे। तो इसके अगर यदि आपके पास सबलाइम टेक्स्ट हो या नोटपैड++ हो या कोई नोटपैड टेक्स्ट एडिटर हो, उसकी सहायता से जो है आप इस इंटरफेस या वेब पेज को बना सकते हैं। तो चलिए हम नोटपैड++ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ बेसिक HTML लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको सेट कर लेते हैं दोनों को यहाँ पे, जिससे आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। चलिए हम दोनों को सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद हम यहाँ पे बेसिक HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे हम ओपन टैग में HTML को लिख लेते हैं HTML और बॉडी टैग नीचे लिख लेते हैं सेकंड रो में बॉडी टैग। जो भी आप बॉडी में कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट जो है आपका वेब पेज में प्रदर्शित होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम इसमें फार्म टैग यूज करते हैं। फार्म टैग क्या बतलाता है कि आपको फार्म बनाना है, या तो आप रेडियो बटन यूज करें या चेक बॉक्स यूज करें। यह जो है फार्म के इंटरफेस को बतलाता है, इसलिए जो है आपको फार्म टैग को यूज करना है बॉडी में, तभी जो है रेडियो प्रदर्शित होगा बटन। चलिए फार्म टैग को प्रयोग करने के बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ ऊपर देख रहे हैं सिलेक्ट योर जेंडर। मुझे इस जो है पैराग्राफ को यहाँ पे लिखना है। चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आपको पैराग्राफ टैग यूज करना है। जो P होता है वो पैराग्राफ टैग को बतलाता है, यानी कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा गया है सिलेक्ट योर जेंडर, इसी पैराग्राफ को हम यहाँ पे लिख के बताएंगे। यहाँ पे चलिए आपको थोड़ा सा लिख के बता देते हैं कि P फॉर पैराग्राफ होता है, यानी कि P जो टैग होता है यह पैराग्राफ को बतलाता है। तो चलिए यहाँ इसको कट करते हैं और इस पैराग्राफ को लिख के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट योर जेंडर। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तभी जो है इस वाले इंटरफेस में आप इसे दर्शा सकते हैं या इसे बना सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट योर जेंडर। आप जब यहाँ पैराग्राफ में लिखेंगे तभी जो है यहाँ पे ऊपर प्रदर्शित होगा, आप इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं और इसे क्लोज टैग से भी बंद कर देंगे। जो आप ओपन टैग यूज करेंगे उसे लास्ट में क्लोज टैग से बंद करना भी ज़रूरी होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए हमारा जो है पैराग्राफ लिख कर तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम जो है अब रेडियो बटन यूज करेंगे। रेडियो बटन का टैग यूज करेंगे, उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे हम यूज करेंगे इनपुट टाइप, यह जो है एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखेंगे रेडियो। आप रेडियो स्मॉल और कैपिटल जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, इस जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे रेडियो यूज करेंगे। यूज करने के बाद उसे डबल कोटेशन बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम यहाँ पे नेम लेंगे। यहाँ पे प्रयोग क्या करना है, तो हमें जेंडर प्रयोग करना है। तो यहाँ नेम में हम जेंडर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेम में हम जेंडर लिख लेंगे, जिससे हमको जेंडर को दर्शाना है। यहाँ पे नेम में जेंडर लिख लेंगे। उसके बाद हमें अगला जो एट्रीब्यूट यूज करना है वो है वैल्यू। यहाँ पे आपको वैल्यू यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे हम वैल्यू यूज कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करेंगे और वैल्यू में जो है आप मेल नाम दे देंगे। जो आप रेडियो बटन बना रहे हैं उसी का यहाँ पे आपको नाम देना है। तो चलिए मैं वैल्यू में यहाँ पे मेल लिख देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू में आपको मेल लिख देना है, क्योंकि मैं जो ऊपर वाला मेल रेडियो बटन को मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेल लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपको इसे जो है यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू जो है मेल आपको दर्शाना है। इसे दर्शाने के बाद इसे जो है बंद कर देंगे क्लोज टैग से, अर्थात वो जो है एंगल ब्रैकेट लगा देंगे। अब लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेल लिखा है इस नाम को हम लिखेंगे। यहाँ पे जब आप लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट लगाने के बाद तभी वो नाम प्रदर्शित होगा। जैसे मेल है तो यहाँ पे मेल लिखेंगे, अगर फीमेल होगा तो यहाँ पे फेल लिखना होगा। चलिए मैं मेल लिख देता हूँ।
यहाँ पे आप लिखेंगे तभी यह नाम प्रदर्शित होगा। चलिए मेल लिखने के बाद हम BR टैग को यूज करते हैं। BR टैग का क्या बतलाता है कि BR टैग जो है उस लाइन को ब्रेक कर देता है, उस पैराग्राफ को ब्रेक करता है, यानी कि उसको जो है ब्रेक करके नीचे लाइन में लाता है। यानी कि हमारा अगला स्टेप है फीमेल लिखने का। तो जब हम ब्रेक लाइन यूज करेंगे तभी जो है हमारा फीमेल जो है लिख कर आएगा। तो चलिए हम फीमेल जो है रेडियो बटन का यूज करके आपको दिखाते हैं। फिर उसी तरह आपको जो है इनपुट टाइप लिखना है और यहाँ पे रेडियो आपको लिखना है डबल कोटेशन में रेडियो। इस वाले स्टेप में हम जो है फीमेल का रेडियो बटन बना के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रेडियो लिखने के बाद डबल कोटेशन लगा देंगे और यहाँ नेम में भी जेंडर लिखेंगे, क्योंकि हमें जेंडर को वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ पे नेम में भी जेंडर लिखेंगे और जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं उसे आपको डबल कोटेशन में बंद करना अनिवार्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम नेम में जेंडर लिख लेता हूँ और वैल्यू में जो है आपको फीमेल लिखना होगा, क्योंकि जिसे आप चूज कर रहे हैं या उससे वेरीफाई कर रहे हैं तो उसको आपको नाम देना होता है। तो यहाँ पे वैल्यू में हम जो है फीमेल लिख देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू में है फीमेल लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे फीमेल नाम लिख देते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे फीमेल को जो है प्रमाणीकरण करना है या वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ। फीमेल लिखने के बाद जो है हम लास्ट में उसका नाम भी लिखेंगे, क्योंकि नाम लिखेंगे तभी वहाँ पे प्रदर्शित होगा। चलिए हम फीमेल लिखने के बाद डबल कोटेशन लगाते हैं। डबल कोटेशन लाने के बाद उसे एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। एंगल ब्रैकेट से बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा फीमेल जो है रेडियो बटन लिख के तैयार हो चुका है। अब हम इसका नाम देंगे, जो आप यहाँ पे नाम देंगे वही नाम प्रदर्शित होगा। तो चलिए हम यहाँ पे फीमेल नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप फीमेल नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वही नाम वहाँ पे प्रदर्शित होगा। यदि यहाँ पे अगर बॉय लिखेंगे तो बॉय आ जाएगा फीमेल का स्थान पे। यानी यहाँ पे जो है नामांकन इसका होता है कि मुझे क्या नाम रखना है। चलिए मैं यहाँ पे फीमेल ले लेता हूँ। फीमेल लेने के बाद BR टैग यूज करेंगे, क्योंकि मुझे इस लाइन को क्लोज करना है और क्लोज करके नीचे आना है। यदि आप सबमिट बटन लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, तो मैं आपको बताने के लिए बस इतना ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इतना सब लिखने के बाद हम जो है सभी ओपन टैग को क्लोज टैग से बंद करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो है फार्म टैग है, बॉडी टैग है और HTML टैग को सभी टैग को अब क्लोज करते हैं, क्योंकि जो आप ओपन टैग यूज किए हैं उसको लास्ट में जो है क्लोज टैग से बंद करना भी अनिवार्य होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम फार्म टैग जो है क्लोज टैग कर दिए। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज टैग करेंगे। देखिए क्लोज टैग में क्या होता है कि आप जो है फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे तो जो है आपका क्लोज ब्रैकेट लग जाता है टैग में। तो इस तरह से जो है आप क्लोज टैग को बंद कर सकते हैं। तो चलिए मैं HTML सभी जो है हमारा क्लोज टैग लग चुका है। अब फाइल पे जाते हैं और इसे सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे इस सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ नाम के लिए पूछेगा आपको। यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे रेडियो बटन लिखता हूँ और लास्ट में .html लगा के इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे अपना लोकेशन देख लेंगे कि हमें कहाँ पे सेव करना है। तो चलिए मैं इसे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ, जिससे मुझे फाइल को देखने में और ढूंढने में आसानी हो जाएगी। चलिए सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद यह सेव हो जाता है। चलिए आपको बताता हूँ कि मेरा फाइल कहाँ है और किस प्रकार इंटरफेस दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि रेडियो बटन का मेरा फाइल जो है सेव हो चुका है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरा वेब पेज रेडियो बटन का कैसा प्रदर्शित हो रहा है। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे आप इंटरफेस देख सकते हैं वेब पेज का। यहाँ पे देखिए रेडियो बटन का नाम है। यहाँ पे देखिए रेडियो बटन का नाम है इस फाइल का। और नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट योर जेंडर है, ये जो पैराग्राफ बनाए थे। और नीचे मेल और फीमेल दो हम रेडियो बटन यूज किए थे टैग में बनाने के लिए, तो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। देखिए रेडियो बटन में क्या होता है कि किसी को एक ही को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोड को भी सामने रख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। यदि इस वीडियो में आपको या कुछ स्टेप में समझ में नहीं आया हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।